कहते हैं हमारी आंखें हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होती हैं और सबसे खूबसूरत भी। वैसे भी इसी खूबसूरत आँख से तो हम अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, है ना? इसीलिए तो न जाने कितनी शायरियाँ बन गई हैं इन आँखों पे, बॉलीवुड के गाने लिखे जा चुके हैं। और तो और डॉक्टर्स भी लगातार ये रिसर्च करते रहते हैं कि हमारी खूबसूरत आँखों की हेल्थ जो है वो कैसे बरकरार रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी आँखों की हेल्थ, जो हमारी आँखों की सेहत है, वो हमारे खाने की प्लेट से होकर गुजरती है? अच्छा, हमारे खाने की प्लेट की बात हमने कर ही ली है, तो उस प्लेट में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो हमारी आँखों के लिए अच्छे होते हैं? तो ओमेगा 3 की बात करें, फैटी एसिड्स की बात करें, जिंक की बात करें, विटामिन सी, ई और ए की बात करें, तो ये ज़रूर शामिल होने चाहिए, जिससे हमारी आंखों की हेल्थ भी बनी रहेगी। और एक और बात है, आपको भी पता है कि जब डायबिटीज़ 2 या ओबेसिटी होती है तो हमारी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो जब हमारे खाने की प्लेट हेल्दी होगी तो हमें इन बीमारियों से भी काफ़ी हद तक मुक्ति मिल सकती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे कहाँ से? फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आपको कोई महंगा खाना खाने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसी आम चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप रोज़ाना अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं और लीफी वेजिटेबल्स आपको बहुत पसंद है, तो स्पिनच की बात करें, केल की बात करें, कोलाड की बात करें, ये सब आप शामिल कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में होता है वो जो आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जिंक, आयरन भी इसमें आपको मिलता ही मिलता है, विटामिन ए आपको मिलता ही है। लेकिन अगर आप एगिटेरियन हैं तो एग्स भी खा सकते हैं, नट्स को आपको ज़रूर शामिल करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो पोर्क खा सकते हैं, ऑयस्टर खा सकते हैं, ये भी आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिश ऑयल की बात करें, टूना की बात करें, सामन की बात करें, ये सब आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन अब से आपको इसको शामिल भी करना है। और अगर आप मेरी तरफ फ्रूट्स खाने के शौकीन हैं तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, फिर चाहे हम ऑरेंज की बात करें, किनू की बात करें, हम अनार की बात करें, हम अनानास की बात करें, या फिर हम बात करें लेमन की, ये हमारे रोज़ाना के खाने में ज़रूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे हमारी आंखों के अलावा हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी बेहतरीन रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने चश्मा क्यों पहन लिया? तो ये जो सनग्लासेस हैं, आपको अच्छे से पता है कि हमारी आंखों को यूवी रेज से बचाती हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा यूवी रेज से अपने आंखों को बचाएंगे, कैटरैक्ट का खतरा और मैकुलर डिजेनरेशन का खतरा उतना ही कम रहेगा। कोशिश ये कीजिए कि जो चश्मा आप खरीद रहे हैं, जो सनग्लासेस आप ले रहे हैं, सिर्फ वो स्टाइल के लिए ना हो, वो 99 से 100% तक अपनी आंखों को यूवी रेज से बचा के रखें। और अगर रैप अराउंड वाला चश्मा पहनते हैं तो साइड से भी कोई रोशनी नहीं आएगी, तो ये और भी अच्छा होगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे और आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपका मोबाइल बार बार ले लेते हैं, टैबलेट और कंप्यूटर पे आप उनको इसलिए बिठा देते हैं ताकि आपको थोड़ी देर का रेस्ट मिल जाए, तो उनकी आंखों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो सकता है। और अगर टीवी भी वो बहुत पास से देखते हैं, क्योंकि कार्टून देखने में बहुत मज़ा आता है उनको, आंखें बिना ब्लिंक किए देखते हैं, तो उनको ये ज़रूर सिखाएं कि हर 20 मिनट के बाद अपनी आंखों को थोड़ा सा आराम ज़रूर दें। आपको भी अगर आंखों में ड्राई आइज़ हो रही हैं, आंखों में आर्टिफिशियल टीयर्स आ रहे हैं बार बार और आंखें आपकी ब्लिंक हो रही हैं बार बार, तो आप सोच लीजिए कि अब टाइम आ गया है आपको डॉक्टर के पास जाने का। तो अपनी आंखों का ख्याल रखिए और हमेशा खूबसूरत लगिए। अगर आप भी बहुत देर तक अपने मोबाइल फ़ोन को यूं सिर झुका के देखते रहते हैं, टिक 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 करते रहते हैं, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे घंटों तक आपका बैठने का काम है, तो ज़रा रुकिएगा। काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी आंखों के हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जब भी आप कोई काम करें तो कुछ मिनटों का गैप ज़रूर दें। हो सके तो आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लें। और हाँ, जब हम बहुत देर तक कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते रहते हैं, हमारी आंखें कई बार ब्लरी विजन देती हैं हमें, या फिर हमें ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि मैकुलर डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है, हमारी आंखों की वेन्स में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, जिससे हमें हेडेक भी लगातार रहता है और हम समझ ही नहीं पाते, और धीरे धीरे हमारी आंखों की जो विजन है वो कमज़ोर होती जाती है। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप कंप्यूटर या मोबाइल पर बहुत ज़्यादा देखते हैं तो अपनी आंखों को रेस्ट ज़रूर दें, या फिर एक चश्मा आता है जो खास तौर से रेज, जो कंप्यूटर की स्क्रीन की जो रेज होती है उससे आपको बचाता है, तो उसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। अब आपको हेल्थ का ध्यान तो ओवरऑल रखना ही रखना है। सोचिए ज़रा, जिनको डायबिटीज़ हो जाता है उनको ब्लाइंडनेस जल्दी घेर लेती है, और ये हो सकता है। इसलिए हमें, अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को शामिल करते हैं ना, तो हमारी ओवरऑल हेल्थ भी बनी रहने वाली है। अच्छा, एक और बात है, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर टशन में स्मोक करते हैं तो अभी छोड़ दीजिए। आपको आदत पड़ चुकी है तो धीरे धीरे छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग हमारी आंखों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक तो बहुत जल्दी एजिंग दिखने लगती है आंखों पे, उसके अलावा कैटरैक्ट की बात करें, या फिर हम मैकुलर डिजेनरेशन की बात करें, या फिर हम ऐसी कोई बात करें, स्मोकिंग वैसे भी हमारे लिए अच्छी तो है नहीं, तो हमारी आंखों को अगर बचाना है तो स्मोकिंग से पीछा छुड़ाना है।
अगर आपकी खूबसूरत आंखें हैं और 6x6 का विजन दे रही हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं दे रही हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको अपने आई डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर आई एग्ज़ाम देना है तो प्रिपेयर रहिएगा कि आंखों पे अगर चश्मा लग भी जाता है, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म के लिए लगा हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी आंखों का ख्याल ज़रूर रखना है आपको। और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से हमें बताइए कि आपको अगला वीडियो कौन सा देखना है।